एल टिकट विज्ञापन में जब से एक याचिका दायर की गई है कि टीईटी को लागू किया जाए और इसके लिए सुनवाई भी एक्सेप्ट हो चुकी है। 21 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो याचिका दायर हुई है, तो इस याचिका का इस भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देखो आपको बताएं तो ऐसी ही एक याचिका बहुत पहले भी दायर की गई थी और याचिका बिल्कुल सेम प्रकार की थी। यानी कि जो बात इस याचिका में कही गई है, सेम चीज़, यही बेस बनाया गया था पुरानी याचिका पर। और इस पर जो फ़िलहाल आदेश आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये बहुत ही वायरल नोटिस है, इसे आपने देखा भी होगा फेसबुक वगैरह पे। तो ये था रिट सी नंबर 7332 आप 2017। इसे आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उस समय याची कौन बने थे? मोहम्मद तस्लीम और 6 अन्य लोग थे, जिन्होंने सेम इसी प्रकार की याचिका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी और मांग ये की थी कि उस समय जो एल टिकट का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें पदों की संख्या उस समय 9342 पद थे, तो उसमें भी कहा गया था कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू नहीं किया गया है, इसलिए कोर्ट इस विज्ञापन को फ़िलहाल जो है के लिए रद्द कर दे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आदेश है ये आपके सामने है। इसकी एक कॉपी मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा गया कि हर्ड मिस्टर सीमान सिंह लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स एंड मिस्टर ए.के. गोयल लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। तो कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सीमान सिंह और प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य अस्थायी वकील श्री ए.के. गोयल को सुना गया। इसके बाद जो बात कही गई है आदेश में वो क्या है? कहा यह गया है कि इश्यू ए रिट ऑर्डर और डायरेक्शन, मतलब कहा गया कि रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए किसके बारे में? तो यहाँ पर इश्यू ए रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ सर्ट्यूरेरी क्वेसिंग द इम्पंस्ड एडवर्टीजमेंट डेटेड 21 दिसंबर 2016 एडवर्टाइजिंग टोटल 9342 पोस्ट ऑफ टीजीटी एलटी ग्रेड टीचर टू बी अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10th विदाउट प्रिस्क्राइबिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्योंकि यह एक ही शब्द है, तो यहाँ पर सभी का जो एक अर्थ निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया कि दिनांक 21 दिसंबर 2016 के उस विज्ञापन को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण पत्र यानी कि सर्टियोरेरी, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण पत्र के रूप में एक रिट या आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी या एलटी ग्रेड शिक्षक के कुल 9342 पदों की नियुक्ति की जानी है। और इस विज्ञापन में शिक्षक पात्रता परीक्षा को आवश्यक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो यही जो इशू बनाया गया था, इस पर फिलहाल क्या आदेश आया था? तो कहा यह गया The petition is filed on the assumption that the advertisement has been issued for appointing 9342 TGT LT grade teachers for the classes 6 to 10। यह याचिका इस मान्यता पर दायर की गई है कि कक्षा 6 से 10 तक के लिए, ध्यान दीजिएगा बात यहाँ पर क्या कही गई, कक्षा 6 से 10 तक के लिए 9342 TGT या फिर LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो मतलब यहाँ पर यह भी कहा गया कि कक्षा 6 से 10 तक के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और 6 से 8 तक के लिए टेट पास होना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है? तो आगे की लाइन है कि काउंसिल अपेयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट 1 to 3 प्रतिवादी 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने निर्देशानुसार यह तर्क दिया कि उत्प्रेषण पत्र और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एलटी ग्रेड शिक्षक के पद कक्षा 9 और 10 के लिए हैं, न कि कक्षा 6 से 8 के लिए हैं, ठीक है? तो ये बात कही गई इसमें कि
क्या कहा गया कि अपेयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट 1 to 3 ऑन इंस्ट्रक्शंस सबमिट दैट द इम्पंस्ड एडवर्टीजमेंट एंड द पोस्ट ऑफ TGT LT गेट टीचर्स आर फॉर क्लास 9 and 10। ये कक्षा 9-10 के लिए है, न कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। हिज स्टेटमेंट इज़ रिकॉर्डेड एंड एक्सेप्टेड। तो कहा गया कि उनका बयान दर्ज किया गया और स्वीकार किया गया। इसके मद्देनज़र इन व्यू देयर ऑफ, इसके मद्देनज़र काउंसिल फॉर द पेटिशनर डज नॉट प्रेस दिस रिट पेटिशन। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इस रिट याचिका पर जोर नहीं देते। तदनुसार द पेटिशन इज अकॉर्डिंगली, तदनुसार यह जो याचिका है डिस्पोज्ड ऑफ, इसका निपटारा किया जाता है। आदेश है 28 फरवरी 2017 का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यशवंत वर्मा जी और दिलीप बी भोसले जी की पीठ ने ये फैसला दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस फैसले के आधार पर डेफिनेटली ये जो फैसला है ना, इसे जो है 21 तारीख को सबमिट भी किया जाएगा। तो इस आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष तो यही निकलता है कि आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने टेट पास किया है, पास नहीं किया है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने फ़िलहाल अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आप परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मेरी राय ये है कि आप चिंतित ना हो और बिल्कुल जो है अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील आप ना बरतें। ठीक है, आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही सघन होनी चाहिए। कारण ये है कि पहले तो जो प्री है ये तो आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि प्री जो है फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आप मेंस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फ़िलहाल अभी के लिए तो जो मेंस है वो लिखित परीक्षा होनी है। और लिखित परीक्षा अगर होनी है तो राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। कारण क्या है, आप खुद देख लेना कि आप टाइप ज़्यादा कर पाते होगे तेज़ी से अपेक्षाकृत कि आप अगर उसी मैटर को लिखना चाहें। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो क्रमशः कम होती चली जाती है, स्पीड जो है वो घटती चली जाती है। तो दो तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी है। फॉर द प्री जो कि ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर आपको नियमित रूप से जो मॉडल पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो लगाना है। साथ ही साथ प्री के लिए आपको जीएस भी पढ़ना है और आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो दोनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जीएस की तैयारी तो फ़िलहाल आपकी इस चैनल पर चल रही है। अभी जितनी भी क्लासेज हुई हैं, अगर आपने सारी क्लासेज देख ली हैं तो आगे जो है तीव्रता से क्लासेज जो हैं वो चलेंगी, ताकि आपका जो सिलेबस है उसे हम पूरा कर सकें। बाकी सब्जेक्ट जो है इसे आप देख लीजिए कि किस चैनल से या फिर किस किताब से आप पढ़ना चाहते हैं। रही बात मुख्य परीक्षा के बारे में, तो देखो प्री के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए समय मिलेगा। ठीक है, कम से कम कितना भी कम होगा तो 3 से 4 महीने का समय आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फ़िलहाल तो आप जो अपना सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करें और जो टाइम मिलेगा 3 से 4 महीने का, उस दौरान आप लिखने का भी खूब प्रयास करें। वैसे मुझे लगता है कि आयोग को लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदलना चाहिए। अब यहाँ पर मैं कई सारे बिंदु मैं पहले ही भी बता चुका हूँ और पुनः भी बताना चाहूँगा कि अगर लिखित परीक्षा होती है तो मैं इसे फेयर नहीं मानूंगा। कारण क्या है, देखो पहली बात ये होती है ना कि अगर सेम थियरी की क्लासेस में क्या होती है, जब डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, मान लेते हैं कि कोई प्रश्न है जो कि 20 नंबर का है, 20 नंबर का प्रश्न है और 2 अभ्यर्थी उसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों ही उत्तर जो हैं बहुत ही अच्छे लिखे गए हों, लेकिन अगर परीक्षक एक को 18 नंबर और एक को 13 नंबर दे देता है तो इसकी सुनवाई भी नहीं हो पाएगी। सीधे सीधे यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो 5 नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर का हो जाएगा तब भी। तो लिखित परीक्षा जो है इससे बेहतर ये होता कि मुख्य परीक्षा ये ऑब्जेक्टिव करवाई जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये दिक्कत मशीनों में तो नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा लेवल आप टफ कर दीजिए, लेकिन अब यहाँ पर परीक्षकों से कापियाँ जुटाने के बजाय जो है वो अगर आप मूल्यांकन मशीनों से करवाएं तो ज़्यादा जो है जस्टिसफुल लगता है, ज़्यादा न्यायपूर्ण लगता है। बाकी इसके बारे में फ़िलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो पहले भी मतलब वो अपना जो विरोध है उसको दर्ज करा चुके हैं और आयोग के संज्ञान में ये बात आप लोगों को भी लानी चाहिए और आगे बदलाव हो भी सकता है। अभी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है अभी, क्योंकि आयोग का जो मुख्य रूप से फोकस है वो प्री परीक्षा पर है और प्री परीक्षा आपकी जो है ऑब्जेक्टिव है। हाँ दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि ऑब्जेक्टिव में भले ही आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हो या फिर एलटी ग्रेड की,
अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो आपका जीएस है, जीएस में कुल 30 प्रश्न होंगे, लेकिन एक एक प्रश्न आपके लिए निर्णायक साबित होगा। तो करंट तो पिछला जो 1 साल का करंट है उसको मैं कहूँगा कि उसको आप लोग अच्छे से पढ़ें। और आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जब चेक करेंगे ना तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें मैंने जनवरी से लेकर जून तक का जो करंट है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद जुलाई से लेकर और 2-2 महीने का जो करंट है ये आपको लगातार मिलते रहेंगे पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत मामूली सा पेमेंट करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मोबाइल में पढ़ लीजिए या फिर उसे अपने पास के किसी भी जहाँ पर प्रिंट आउट निकलता है जाके उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि टू दी पॉइंट हो, संक्षेप में हो और कम से कम मैटर आपको दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अधिक मैटर अगर होगा तो आपकी जो सब्जेक्ट की तैयारी है वो प्रभावित होगी। तो करंट प्रतिदिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी से कम आधे घंटे से 1 घंटे करंट की रीडिंग आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रतिदिन ओनली 30 मिनट टू 1 आवर 30 to 60 मिनट, ठीक है। आप लोग जो अपनी तैयारी है करंट को दें, क्योंकि यहाँ से आप लीड ज़रूर करेंगे। और रही बात ये कि इस चैनल पर भी आपकी जीएस की क्लासेस चल रही हैं, करंट क्लासेस चल रही हैं, तो उसको भी आप लोग देखते रहें। पेड ग्रुप अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको पेड ग्रुप दिया जाएगा जिसमें आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। बिल्कुल मस्त रहिए, अपनी स्टडी को करिए और एक बात ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में आपकी प्रैक्टिस से ऊपर कुछ नहीं है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अधिक आप दक्ष बनेंगे और आपकी दक्षता को कोई और तोड़ नहीं सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।